हो सकती है। आपको डॉक्टर हजरात ने बिल्कुल ठीक बताया है कि आपको इस बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि आपको मुतवातर इलाज की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये है कि आप चाहें अंग्रेज़ी इलाज करवाएं चाहे देसी, मगर इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इस बीमारी में पेचीदगी बढ़ जाया करती है और आप एक के बाद दूसरी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। गिलानी साहब, मैं दूसरे किसी इलाज के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तिब इस्लामी के हवाले से अर्ज़ कर दूं कि तिब इस्लामी में इस बीमारी का तसल्ली बख्श इलाज मौजूद है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ नहायत साबित कदमी से इलाज करवाए। अगर मरीज़ चंद दिन इलाज के बाद ये सोचे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो ये महज एक खुश फहमी है, क्योंकि नोयत के एतबार से ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है जिसका मतवातर इलाज ही मरीज़ को सेहत दे सकता है। ये ख़त में रहीम यार खां पाकिस्तान से अज़ीज़ अहमद अब्बासी साहब ने तहरीर किया है। ये फरमाते हैं कि मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हुए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं है। शादी के 1.5 साल बाद मैंने अपनी वाइफ का चेकअप करवाया था। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि वाइफ को इन्फेक्शन है और इसके साथ मैंने अपना भी टेस्ट करवाया तो मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी वाइफ का इलाज तो करवा रहा हूँ, मगर अभी तक खुशियों की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये प्रोग्राम देखकर मुझे मालूम हुआ है कि देसी इलाज भी इन बीमारियों से निजात दिला सकता है। हकीम साहब, मैं आपको अपना मसला तहरीर कर रहा हूँ, आप इसकी रोशनी में अपनी राय दीजिए। जनाब अजीज़ साहब, आप अपने और अपनी वाइफ के टेस्ट तो करवा चुके हैं और आपको ये भी इल्म है कि आपकी वाइफ को शदीद इन्फेक्शन है और आप इसी वजह से अभी तक औलाद से महरूम हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि आपकी वाइफ को इतनी शदीद इन्फेक्शन आखिर किस वजह से हुई। ज़ाहिर है इस इन्फेक्शन की कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी और असूल इलाज यही है कि इलाज से पहले इल्लत मर्ज़ को ढूंढा जाए ताकि बीमारी की पूरी तरह रोकथाम हो सके। अजीज़ साहब, आपने अपने ख़त में मसला तो लिखा है, मगर इस तहरीर से तशख़ीस मर्ज़ में मदद हासिल नहीं हो सकती। लिहाजा मेरा ये मशवरा है कि आप मुझे ये बात तफसील से लिखें, क्योंकि इलाज से पहले वजह मर्ज़ का जानना बेहद ज़रूरी और अहम है। ये ख़त हमें ओमान से मौसूल हुआ है और लिखने वाले हैं कामरान बशीर साहब। कामरान साहब फरमाते हैं कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, मेरा एक बेटा है। उसके बाद एक मरतबा खुशी की उम्मीद हुई, लेकिन महरूमी रही। उसके बाद अभी तक दूसरी औलाद नहीं है। मैंने पाकिस्तान आकर अपनी वाइफ का चेकअप भी करवाया और डॉक्टर्स के कहने पर टेस्ट भी हुए। रिपोर्ट्स की रोशनी में इल्म हुआ है कि अंदरूनी तौर पर किसी नाली में प्रॉब्लम है। हकीम साहब, मेरी वाइफ का अब भी पाकिस्तान में इलाज हो रहा है, मगर अभी तक उन्हें आराम नहीं आया। ये प्रोग्राम देखकर मुझे इत्मीनान हुआ और मैं इसी वजह से ये मसला लिख रहा हूँ और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है वो किसी भी ज़रिए से शफा बख्शेगा। जनाब हकीम साहब, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे ख़त की रोशनी में ये ज़रूर बताइए कि देसी इलाज के ज़रिए ऐसी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी कि नहीं। मुझे जवाब का इंतज़ार रहेगा। जनाब कामरान साहब, आपके ख़त से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपकी वाइफ को फॉलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तिब मगरब में इस बीमारी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है, यानी अद्वियात के ज़रिए ऐसी बीमारी कम ही ठीक होती है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सर्जरी के बाद भी 5% से ज़्यादा कामयाबी की तवक्को नहीं की जा सकती। जनाब कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि सिर्फ 5% कामयाबी के लिए सर्जरी जैसी तकलीफ़ दे अमल से गुजरना कोई दानिशमंदी नहीं है, जबकि यही बीमारी सर्जरी के बगैर सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात से ठीक हो सकती है। आप मेरी बात सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि जब जदीद टेक्नोलॉजी में इस बीमारी का बगैर सर्जरी इलाज नहीं कर सकती, तो देसी इलाज से ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। कामरान साहब, ये बज़ाहिर हैरान कुन है, मगर हकीकत यही है कि अल्लाह ताला ने नबातात में वो खूबियाँ रखी हैं जिनके ज़रिए इन बीमारियों का भी इलाज हो सकता है, जिसके लिए तिब मगरब ऑपरेशन का मशवरा देती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आ चुके हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम थी और उन्हें ऑपरेशन का कहा गया था, लेकिन नबातात की ख़ास तासीर इन पर होने वाली हमारी जदीद रिसर्च ने यह बात साबित कर दी कि ये बीमारी ना सिर्फ काबिल इलाज है, बल्कि मरीज़ा तमाम मनफी असरात के बगैर बिल्कुल सेहतयाब हो सकती है। नाजरीन, दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला किसी को भी बे औलाद ना करे
औलाद की नेमत से महरूम ना करे, आमीन। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज या मरीज़ा इस बीमारी का दुख उठा रहे हैं तो हकीम साहब की जदीद तहकीक से ज़रूर इस्तेफादा कीजिए। राब्ते के लिए हमारा पता और टेलीफोन नंबर नोट फरमा लीजिए। तिब्बे इस्लामी दवाखाना, आज़म शादी हाल, चौक यादगार, लाहौर, पाकिस्तान। हमारे टेलीफोन नंबर नोट फरमा लीजिए 0345 4058206। नाजरीन, मजीद रहनुमाई के लिए आप हमारी वेबसाइट भी मुलाहजा कर सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान गयूर अख्तर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।